ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ जी की हजूरी साज बिराजे गुरु संगत जी। आओ सब तो पहला गुरु घर की बख्शिश फतेह की सांझ पा के अपनी हाजरियां गुरु दर के दरबार करवाइए। प्यार सत्कार नाल गज बज के फतेह का जवाब फतेह विच देना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु साहब ने बड़ी अपार बख्शिश की थी जो ऐसा समा गुरु जस विच बतीत करने का मौका बख्शिया। जिस तरह के भाई साहब ने हुणे ही कीर्तन राही गुरु के बोल साडे नाल सांझे कर रहे सन। बिन भागा सत संग ना लगे बिन संगत मैल भरी जय जियो। हे गुरु सवारियो चंगे कर्मां तो बगैर भागां तो बगैर गुरु की संगत सत संग नहीं करता। गुरु ने बख्शिश की ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਆਪ ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਭਾਵ बंधना को मुक्त करना। वो दिन जिस दिन बंद खलासी हुई भाव जे इतिहासिक नजरिए ना देखिए तो बंद खलासी भावें 52 राजियां की हुई सी। ये इतिहासिक मसला है। पर गुरु सवारियो इस तो पहला मैं इस बंदी छोड़ के दिवस से जो दिवाली वाले दिन सिख संगतां बड़े धूमधाम नाल मनाउंदियां हन मैं इसके पिछोकड़ वाल जाना चाहूँगा। जेकर गल करिए कुल दुनिया की तो कुल दुनिया अंदर जिहड़े मुढ़ले धर्म ने वो 8 गिने जाते हैं जिन्हां दे विचों 4 धर्म साडे देश दे विच अते 4 मिडल ईस्ट देश विच होंद विच है। जिस तरह असीं कह सकते हैं मिडल ईस्ट विच जिहड़े धर्म होंद च आउंदे ने उन्हां दे विच इस्लाम ईसाईयत पारसी अते जो सब तो पुराना धर्म है यहूदी धर्म ये होंद विच आउंदा है। अते जेकर असीं अपने देश की गल करते हैं तो साडे देश विच सब तो नवां धर्म सिख धर्म उस तो पहला हिंदू धर्म जैन धर्म ते नाल ही बौद्ध धर्म। ये धर्म जिहड़े ने इस देश में इन्हां दी जिहड़ी बर्थ प्लेस असीं कह सकते हैं वो इत्थे है। पर राहे बगाए जो असीं दुनिया की कुल धर्मां की गल करिए बाकी धर्म जिहड़े ने इन्हां 8 दीयां शाखावां ने जे दुनिया के कुल धर्मां की गल करिए तो उन्हां कुल धर्मां दे विचों एक चीज़ सानूं समान नज़र आउंदी है वो है रोशनी का खिलार या रोशनी का चिंगारा या रोशनी की लाइट। चाहे वो दीवे के रूप में होवे चाहे वो मोमबत्ती के रूप में होवे चाहे वो सूरज के रूप में होवे ते चाहे वो चंद अते तारे के रूप में होवे। असीं जाके जो झाती मारते हैं मंदिरों के विच ते सानूं दीवे नज़र आउंदे। गुरु सवारियो ये सांझ मैं आप जी का तां कर रहा क्योंकि दिवाली वाले दिन अते बंदी छोड़ दिवस दीयां बहुत समानता जिहड़ियां रखावां ने सामने साडे स्पष्ट होण। सो दीवाली भाव दीवियां वाली रात। हुण इह जिहड़ा दीवियां दा है जिहड़ा मोमबत्ती है जिहड़ी लाइट है जिहड़ी लो है ये मनुख दे मानसिकता विच किस तरह धो ये तस्सी वसी पई है।
ਤੇ किस तरह पुरातन मनुख भी इस चीज नाल जुड़िया गया। सो जे असीं गल करते हैं मंदिरां दी, उत्थे सानूं दीवे दे विच मिलदे ने। जे गल करते हैं असीं चर्च की, उत्थे भी किते ना किते वो जोत की लाइट तां कीती जाती है पर मोमबत्तियां के रूप में। जे गल करते हैं असीं इस्लाम की, तो उत्थे भी वो चंद दे मुबारक समझ के अपनी ईद की आरंभता करते हैं या अपने जिहड़े उन्होंने एक महीना रोजे रखे ने, रोजे की तोड़न की गल चंद के रूप तो होंदी है। ते जिस दिन ईद है उस दिन मुबारक मिल के उसकी निशानी ये है कि उस दिन जिहड़ा चंद है उस दिन बराबर एक उत्ते तारा चमकदा है, जिसनूं वो ईद का चंद कहते हैं। ते यही इस्लाम के झंडे के उत्ते उन्हां दी निशानी कहण दा भाव, चाहे वो दीवा होवे, चाहे वो मोमबत्ती होवे, चाहे वो चंद या चंद्रमा होवे, ते चाहे गुरु सवारियो वो सूरज होवे। जो असी हिंदू धर्म की गल करते हैं तो हिंदू धर्म में दो वंश जो बड़े पुरातन मने गए हैं, एक है सूरज वंशम, एक है चंद्र वंशम। भाव सूरज की पुछ तो निकले परिवार या खानदान, या चंद्रमे की वंश तो निकले परिवार या खानदान। ये दोनों लैना जड़ियाँ बराबर होती रहती। सो कितने ना कितने पुरानी मानसिकता तो लैके अज की मानसिकता, चाहे वो छोटा दीवा साडे घर का या छोटी मोमबत्ती होवे, ते या दीवे का धूरा बड़ा दीवा सूरज होवे, हर मनुख ऐस दीवे के इर्द गिर्द, मोमबत्ती के इर्द गिर्द या सूरज के इर्द गिर्द घूमते। सारी धरती बड़े दीवे के इर्द गिर्द, भाव सूरज के इर्द गिर्द घूमती। इसका भाव की है? हर धर्म राहे बुलाए किते ना किते दीवे मोमबत्ती या सूरज नाल जुड़िया है। पर की गुरु सवारियो, साडे गुरु साहब ने सानू दीवियां दे नाल या मोमबत्तियां दे नाल या सूरज नाल जोड़िया या चंद नाल जोड़िया। आओ अज असीं इस बंदी छोड़ दिवस ते इस गल दे विचार करिए। गुरु साहब का फरमान है, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे। हे परमात्मा परमेश्वर वाहिगुरु जी, आप जी को नमस्कार है, क्योंकि उस सूरज दे विच जिहड़ी जोत है वो तुहाडी है, उस चंद दे विच जिहड़ी जोत है वो परमात्मा जी तुहाडी है। इस करके तुहाडी जोत नूं नमस्कार, ना कि सूरज नूं नमस्कार। सो गुरबाणी के चानण विच असीं झात मारते हैं कि गुरु साहब ने सानू किहड़े दीवे की गल कीती है जिहड़ा असीं बालना है। मुबारक है दीवा बालना। मैं ये नहीं कहना कि आपां दीवे ना बालीए, पर मैं ये बेनती करदा बाहर के दीवियां दे नाल नाल गुरु सवारियो किते अंदर के दीवे वाल भी ख्याल करिए। जे गल करते हैं बंदी छोड़ दिवस की, तो बहुत अचंभा होता है। एक साखी जिहड़ी हर साल असीं संगतां नाल सांझ करते हैं कि गुरु साहब जी ग्वालियर के किले तो रिहा होंदे ने, उन्हां दे नाल इस दे विच इतिहासकारां दे मतभेद ने। कई इतिहासकार 52 राजे लिखते हैं ते कई इतिहासकार 100 ते 100 के करीब 101 ते 2 या 10 वक्री वक्री गिनती है। उन्हां दे विच इतिहासकारां दा मनना यह है कि 52 राजे वो सी जिहड़े राजश्री कैदी सन, जिन्होंने मरण तक जहांगीर ने नहीं सी छड्डना। ते बाकी जिहड़े 50 तो 60 की गिनती इतिहासकार दसदे ने, वो दसदे ने वो छोटे कैदी जिहड़े कुछ सालों वास्ते कैद किए गए सन। सो गुरु सवारियो, गुरु के चोले के नाल भावें वो 52 कलिया चोला सी, भावें बड़ा सी या छोटा सी, उन्हां चोले नूं फड़ के गुरु साहब की कन्या नूं फड़ के वो 52 दे 52 या जिन्ने भी सन गिनती दे विच वो आजादी का आनंद माणदे ने, वो बंदी तो मुक्त होंदे ने। ते गुरु सवारियो, जे मन विच इस गल नूं एक मिनट वास्ते अपने जहन विच लैइए कि बंद खलासी उन्हां मनुखां दी ही हुंदी है, बंदी तो मुक्ति उन्हां मनुखां दी, उन्हां इंसानां दी ही हुंदी है जिहड़े गुरु दे पल्ले नूं फड़दे हन। इस साखी नूं सुन के या सुना के
पर यह ना कर दईए गुरु सवारियों झाती मारिए अपने विच की मैं गुरु का पल्ला अज फड़िया है। वो 52 का पल्ला फड़ के बंद खलास हो गए, उस बंधना तो मुक्त हो गए कि गुरु सवारियों अज असी अपने गुरु के पल्ले को फड़ के बैठे हाँ। जे तो फड़ के बैठे हाँ फिर मुबारक, जे तो गुरु वाले हाँ फिर मुबारक। जो गुरु कहे सोई भल मानो, जो गुरु साहब कह रहे हैं फरमा रहे हैं, जे असी वो मान रहे हैं तो मुबारक है। फिर साडी बंधना तो खलासी, बंद खलासी पाबंदी छोड़ साडी भी हो जाएगी। चाहे वो विकारां की बंद खलासी होवे, चाहे वो मानवता मत की बंद खलासी होवे, ते चाहे साडे इंसानी दुख दर्द पीड़ा की बंद खलासी। सो ये बंद खलासी का कारण बनता है सिर्फ ते सिर्फ गुरु की ओट, गुरु का आसरा। ते जे बंदी छोड़ दिवस शब्द को असीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच दर्शन करते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच बंदी छोड़ शब्द जिहड़ा है वो एक बार आया, वो शब्द है गही बहौड़ बंदी छोड़। इस शब्द के जो असीं दर्शन करते हैं तो बंद खलासी बंदी छोड़ के अर्थ भाव पूर्त साढ़े सामने होंगे। गही बहौड़ जेड़ी चीज चली गई, गई बहौड़ बहौड़ के लिया वापस लिया बंदी छोड़। साडे माड़े कर्मां करके साडा जन्म मरण का चक्कर जिहड़ा है, साडे बुरे कर्मां करके जिहड़ा जन्म मरण का चक्कर साडे घरां दे विच पिया है, उस बंद खलासी नूं वापस बहौड़ के गई नूं बहौड़ के वापस लिया के गुरु साहब बंद खलासी कर देंगे, बंदी छोड़ कर। सो इसी शब्द पर गुरु सवारियों मैं तुहाडे नाल इतिहासक पलां दी सांझ पाउंदा होया ये सांझ तुहाडे नाल करनी चाहुंदा है कि गुरु साहब ने 52 राज्यां दी बंद खलासी करवाई, बंदी छोड़ दिवस जो असीं मना रहे हैं। पर असां नूं सारिआं नूं ये सोचना पवेगा, विचार करना पवेगा। इसदा मतलब ये है कि गुरु साहब फिर उस ग्वालियर के किले च कैद होए, फिर ही छुट्टे हो, फिर ही राज्य नूं छड़ाया। तो गुरु सवारियों मैनूं ये लगता है कि अज के दिन असीं ये भी विचार करनी कि गुरु साहब नूं जहांगीर पातशाह ने कैद क्यों किया ते किदां किया। मैनूं लगता है असीं बंदी छोड़ तक ही रह जांदे हां। जिहड़ा एडा विशाल विरसा, इन्नी महान अणख गुरु साहब ने जिहड़ी सानूं बख्शिश कीती सी, उहदे पिछे किते ना किते असीं अवेसले हो जांदे हां गल्लां साਂਝੀਆਂ करदे। इसके कुछ कारण सन। जो पंचम पातशाह की शहादत होंदी है, शहादत तो बाद गुरु साहब की उम्र हजे 9 साल की है। उस तो बाद जो 1606 भाव 10 साल की उम्र के गुरु साहब को 2 तलवारां बनाई जांदियां ने। उस वेले का वाकया ढाडी नथमल ते अब्दुल्ला अपने बार में इस तरह बयान करते हैं, 2 तलवारां वधियां, एक मीर की, एक पीर की, एक अजमत की, एक राज की, एक राखी करे वजीर की। इसे लड़ी के अधीन अंत में वो एक पंक्ति अंकित करते हैं, पग तेरी की जहांगीर दी। भाव हे गुरु महाराज सच्चे पातशाह श्री हरगोबिंद साहब जी, आप जी के पग सामने, आप जी की दस्तार सामने जहांगीर जो मौके का हुक्मरान है, जो हिंदुस्तान का बादशाह है, उसकी पग की है सामने तुहाडे। कोई माड़ी मोटी गल नहीं सी। एक समय के बादशाह की दस्तार सामने गुरु की दस्तार आ रही है, ते मौके के जिहड़े हुक्मरान वो छोटा करके नीवा करके गुरु की दस्तार की हुक्म जारी हो रही है। एक बादशाह दुनिया का ते दूसरा सच्चा बादशाह। गुरु सवारियों जी असीं सोचते हैं कि जहांगीर की पग का कपड़ा माड़ा होगा, वो मौके का बादशाह सी, की पता उसने अपनी पग ते सोने दी तारां लपेटियां हो सकता है हीरे मोती जड़े हो, पर फिर भी
नाथमन ते अब्दुल्ला ये गल कह रहे ने, पग तेरी की जहांगीर दी, ये सच्चे पातशाह तुहाडी पग दे अगे जहांगीर दी पग कोई मायना नहीं रखती। कहना भाव है कि उस वेले गुरु साहब की ठाठ बाढ़ जिहड़ी सी वो हिंदुस्तान के बादशाह नूं मात पाउंदी सी। दूसरा कारण, गुरु घर दे विच जंगी समान का इकट्ठा होना ते जवानियां का अपने आप को गुरु के चरणों के उत्ते अर्पित करना। तीसरा कारण, गुरु घर दे विच नगारे की चोट होती। ते चौथा कारण, अकाल तख्त साहिब की सिरजना होना। ये उस नगारे की गूंज सी ते तख्त का ऐलान सी जिसने जहांगीर के दिल दहला दिते। जहांगीर को घबराना पै गया ते जहांगीर डरदा मारा ही इस गतिविधियां ते जिहड़ा वो नजर रखना पै गया। ये अकाल तख्त गुरु सवारियों वो अकाल तख्त है जिहड़ा दिल्ली के तख्त नालों 4 फुट उच्चा सी। ये कोई माड़ियां मोटियां गल्लां नहीं सी, ये कुछ माड़े मोटे कारण नहीं सी कि मौके के हुक्मरान बादशाह नाल अपना मत्था लगाउणा। दिल्ली का तख्त 8 फुट उच्चा सी ते उस वाले समय के हुक्मरान ने यह ऐलान किया सी कि कोई भी मनुख दिल्ली के तख्त नालों उच्चा थड़ा नहीं बना सकता, कोई भी मनुख दस्तार नहीं बन सकता मुसलमानों का सिवाय जिन्हां दा राज सी उस वेले। कोई भी मनुख राज दे विच घोड़ा नहीं रख सकता, कोई भी मनुख शस्त्र नहीं धारण कर सकता, क्योंकि तुसी गुलाम हो। गुरु सवारियो, गुरु साहब ने घोड़ा रखे, दस्तार सजाई, शस्त्र सजाए ते नाल दे नाल एक तख्त की रचना की जिसका नाम सी अकाल तख्त। ते ये तख्त इन्ना पाक पवित्र सी कि इस तख्त दे विच चौथे किसी मनुख का हाथ नहीं लगन दिता गुरु महाराज जी ने। बाबा बुड्ढा जी, भाई गुरदास जी ते खुद छेवें पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने इस तख्त की सिरजना वास्ते सेवा की कि नहीं राज ना हाथ लगायो, बाबे बुड्ढे ते गुरदास बनाए। बाबा बुड्ढा जी ते भाई गुरदास जी, इन्हां दे नाल छेवें पातशाह ने आप सेवा करके अकाल तख्त साहिब की सिरजना की। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਆਯੂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠਦੇ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਹੋਏ, 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ अकाल तख्त साहिब की सिरजना कर रहे हैं। गुरु सवारे झाती मारियो 11 तो 12 साल शरीरक आयु की गल कर रहे हैं। ते इस अकाल तख्त के नगारे ने जिहड़ा दिल्ली बादशाह के दिल दहला दिते। सो समा मेरे को सीमित है, मैं बहुता विस्तार च नहीं आंदा। सो कई प्लानिंग करके, कई गुंजना पा के, कई कर्मा करके, कई गल्लां करके जिहड़ा जहांगीर छेवें पातशाह नूं अपनी कैद विच करना चाहुंदा है ते ओह दलीलां दे के या चलाकी दे नाल या सियासत दे नाल किसी तरीके दे नाल ही पाओ कह लो गुरु साहिब जी नूं गवालियर दे किले दे विच बंदी करो। हुण इत्थे एक गल होर बड़ी ध्यान दी होनी, जदों गुरपुरब आउंदे ने असीं गुरु के प्रकाश दिहाड़े मनाते उदों असीं प्रभात फेरियां करते। तो जे इस प्रभात फेरियां का पिछोकड़ देखा जाए कि प्रभात फेरी की आरंभता जिहड़ा शब्द मैं वरतना अज असीं प्रभात फेरियां कहते हैं। सो उस समय इन्होंने चौकियां के नाम जाने जाते सी, जिहड़ा अज भी दरबार साहिब चौकियां कढ़ियां जांदियां ने, ये पुरातन रीत अज भी चली आ रही है। ये चौकियां की रीति उस समय आरंभ हुई जो छेवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ग्वालियर के किले के विच गए।
पंजाब तो संगतां चौकियां के रूप भाव प्रभात फेरियां के रूप च प्रभात वेले आरंभ करते सी तो चलना गलां दे विच ढोलकियां हत्थां दे विच छैणे ते गुरबाणी दा जस गाउंदे गाउंदे वो ग्वालियर तक तुर के जांदे सन ते गुरबाणी दा शब्द गान करदे सन। उस इतिहासक पक्ष तो उस इतिहासक दृष्टिकोण तो उस इतिहासक घटना तो सिख पंथ दे विच चौकियां भाव प्रभात फेरियां की आरंभता हो गई जिहड़ी अज भी दरबार साडे पिंडां दे विच या दरबार साहिब विच रोज जिहड़ी है वो निकलदी है। सिख संगतां दर्शन करन जांदियां ने गुरु महाराज जी का गुरु साहिब के दर्शन होंगे। इस समय दौरान ही साईं मियां मीर जिहड़ा कि जहांगीर का एक गुरु के रूप में उस समय काम करता सी नाल जहांगीर की अपनी सुपत्नी नूर जहां जो साईं मियां मीर की बहुत इज्जत करती सी अते इन्हां दे नाल रल के बाबा बुड्ढा जी भाई गुरदास जी इन्हां दे सारे नाल रल मिल के कुछ जहांगीर का अपना डरना या साईं मियां मीर का प्रेरणा। मैं एक गल बेनती कर जा साईं मियां मीर मीर तो भाव ने बादशाह साईं मियां मियां जी केड़े मियां जी वो साईं कुछ जिहड़ा महाराजे का गुरु है मीर साईं मियां मीर। असीं गल करते हैं मीरी ते पीरी दुनियावी बादशाह ते फकीर बादशाह उस तरीके ने जिहड़ा मीर शब्द है साईं मियां मीर भाव मौके के बादशाह का गुरु। सो ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਰ ਕਰਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਹਰਦਾਸ ਜੋ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ तो गुरु पातशाह उसको कहते थे कि मैं इस जेल तो अकलिया रिहा नहीं हूँ गल बंदिश हो गई जाए। सो हरदास जरा वापस आता है जहांगीर को दसदा है कि गुरु साहब कहते कि मेरे नाल जे सारे राजियां नूं तुसीं रिहा करते हो तो मैं इस जेल चों बाहर आउण नूं तैयार हां। सो जहांगीर को ना चाहुंदे होइआं भी गुरु साहब की शख्सियत अगे झुकना पैंदा है ते वो ये कहता है कि गुरु साहब के चोले या कड़ियां फड़ के जिन्ने राजे बाहर आ जाएंगे मैं उन्होंने छड़ देवांगा। गुरु साहब वास्ते एक स्पैशल चोला जिन्होंने 52 कड़ियां भी असीं कहते हैं इतिहास के नाम होंदा है तैयार किया जाता है ते जिन्हां दी गिनती में पहले बेनती कर चुके हैं कई इतिहासकार 52 कहते हैं कई 100 कहते हैं और जिन्ने भी सी वो राजे जिहड़े ने गुरु साहब के चोले दीआं कड़ियां पढ़ के रिहा हो जाते हैं ते उस दिन सतगुरु सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के नाम के नाल एक होर लकब जुड़ जाता है जिसनूं असीं कहते हैं धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी बंदी छोड़ दाता। गुरु साहब जो बाहर आते हैं गुरु साहब की शख्सियत का जहांगीर से इन्ना प्रभाव पैदा है कुछ मीर मनु के ये कहते मीर मनु के मन के गुरु साहब का की स्थान होगा जो जहांगीर कहता है कि मियाँ जी मेरे वास्ते तुसीं अल्लाह ताला की दरगाह दे विच अरदास करो तो मियाँ मीर कहते अल्लाह ताला के रूप नूं ते तू खुद कैद में बिठाया तो मैं अरदास किस अगे करा। जहांगीर कहते तुहाडे कहण तो भाव कहते धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी कहते मियाँ जी ये कैसी गल हो गई कहते जो मैं अमृत वेले सिमरन से बैठदा जिक्र से बैठदा उस वे जो मैं अखा बंद करदा ते अल्लाह ताला के सिंघासन से जिहड़ी मैनूं मूरत दिखदी है वो छेवें पातशाह दी ही होंदी है। सो अल्लाह ताला के रूप नूं कैद विच रख के उस दीआं खुशियां तो तू किस तरह हासिल कर सकदा है। सो गुरु साहब की शख्सियत का इन्ना प्रभाव पैंदा है बादशाह के उत्ते कि वो गुरु साहब को माफी भी मंगता है ते उन्हां दे नाल अपना रिश्ता भाव दोस्ती बढ़ाउण वाल भी करता है। सो इस समय दौरान जिहड़ियां पिछलियां गलतियां बादशाह को हुईयां
गुरु सवारियों इत्थे एक गल तवज्जो देण योग है कि गुरु साहब की शख्सियत का जहांगीर ते इन्ना प्रभाव पिया कि शेख अहमद सरहंदी जिसका पंचम पातशाह की शहादत सब तो बड़ा रोल सी, जिसने जहांगीर को बादशाह इसे शर्त पे बनाया सी कि तेरी सपोर्ट करके असीं बादशाह का तैनूं बना देंगे, पर इस्लाम के अगे जिहड़ा भी आएगा तैनूं उसका नाश करना पड़ेगा। ते पंचम पातशाह की शहादत दे विच सब तो बड़ा हाथ शेख अहमद सरहंदी दा सी, जिहड़ा नक्शलबंदी दा करता सी। सो गुरु साहब की शख्सियत का इन्ना प्रभाव जहांगीर ने पिया कि गुरु साहब को छड्डण तो बाद वो शेख अहमद सरहंदी जिन्हें जहांगीर को हिंदुस्तान के तख्त ते बिठाया सी, उसनूं लिया के वो उसे ग्वालियर के किले विच कैद कर लिया। दूसरी बेनती मैं करा, चंदू गुरु साहब के हवाले करना, ये भी एक कारण सानू दिखता है कि जहांगीर गुरु साहब की शख्सियत को इन्ना प्रभावित होया कि जिन्ने जाणिया दा भी पंचम पातशाह की शहादत विच हाथ सी उन्हां नूं सजावा देण लगा। शायद वो अपने आप को बेकसूर साबित करना चाहता सी। ते इसे चंदू के नक दे विच जदों बाबा बिधि चंद जी नकेल पा के लाहौर दीआं गलियां विच घुमाउंदे ने ते एक भाई गुरदत्ता पड़पुंजा उसकी दुकान के अगे जो इस चंदू को जाया जाता है तो उसके हाथ एक बड़ा कड़छ है, वो कड़छा चंदू के सिर ते मार के चंदू को मार दिंदा है। गुरु सवारियों ये जिहड़ा भाई गुरदत्ता पड़पुंजा है, ये उही पड़पुंजा है जिसनूं चंदू ने पंचम पातशाह के सीस उत्ते तत्ती रेत पाउण वास्ते मजबूर कीता सी। असीं किते ना किते तत्त जिहड़े छड्डदे जांदे ये जरूरी एक दूजे नाल ये गल्लां जिहड़ियां इतिहासक तत्थां जिहड़ियां सामने आ संगत दे विच कि शेख अहमद सरहंदी जिहड़ा जहांगीर नूं तख्त ते बिठाता है ते उसे नूं जहांगीर बाद विच कैद विच ग्वालियर की कैद च रखदा है ते गुरदित्ता जिहड़ा है पड़पुंजा ये चंदू नूं अपने कड़छे नाल इसे करके मारदा कि इसको जबरदस्ती पंचम पातशाह दी सीस उत्ते तत्ती रेत जिहड़ी चंदू ने पाई सी। हुण गुरु सवारियों ये इतिहासक पक्ष है, ये कारण सन ये बंदी छोड़ दिवस का जिहड़ा सी वो इतिहास है, पर गुरबाणी के प्रमाण अनुसार साडी दिवाली या साडा बंदी छोड़ दिवस कैसा होवे, असीं किस तरह आवा कौम की बंदी विचों निकल सकते हैं। जे गुरु साहब बड़ी अरदास बेनती करते हैं कि गुरु जी साडे कोल भी दीवे है, भाई गुरदास जी प्रमाण करते हैं दीवाली दी रात दीवे बालिए। हुण इस पंक्ति दे विच भाई गुरदास ने गल सिद्ध कर दी कि पुरातन समय तो ही दिवाली की रात दीवे बाले जाते रहे हैं। दिवाली की रात दीवे बालियन तारे जात सनात अंबर भालियन फुल्लां की बागात चुन चुन चालियन। हुण तीन प्रमाण दे के भाई गुरदास जी गल करते हैं कि दीवियां वाली रात दिवाली की रात नूं असीं दीवे बालदे हां, पर इहदा अंदरीं भाव यह है गुरु प्यारिओ दीवा तां असीं बाल दिंदे हां रात नूं, पर सवेर नूं ओह बुझिया हुंदा है। रात नूं असीं तारे या चंद तां देखदे हां, पर दिने वो सारे चंद ते तारे अलोप हो जाते ने। खिड़े खिड़े फुल जिहड़े बागां दे विच चहक रहे ने उन्हां नूं चुन चुन के जदों असीं तोड़ते हैं, जिहड़ा रूप उन्हां दा उस वेले सी वो रूप हमेशा नहीं रहिंदा। गुरमुख सुख फल दात शब्द संभालियन। अखीरली पंक्ति दे विच आण के